नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं प्रियंका। पहले मुख्य समाचार। राजधानी रांची के रिम्स से कल कोरोना के 9 मरीज ठीक होकर निकले हैं। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री ने कहा कि सरकार ने अगले 2 वर्षों में 15 लाख करोड़ रुपए की लागत से सड़क निर्माण का लक्ष्य रखा है। राज्य के सरकारी स्कूलों में पढ़ रहे बच्चों को अब स्कूल किट दिए जाएंगे। इसके लिए 61 करोड़ 81 लाख रुपए जारी किए गए हैं। और जेईई मेंस की परीक्षा 18 से 23 जुलाई के बीच और जेईई एडवांस 23 अगस्त को आयोजित की जाएगी। वहीं नीट की परीक्षा 26 जुलाई को होगी। अब समाचार विस्तार से। राजधानी रांची के रिम्स से कल कोरोना के 9 मरीज ठीक होकर निकले हैं। इन सभी की रिपोर्ट लगातार नेगेटिव आई थी। इस खबर से जिला प्रशासन सहित उन मरीजों के परिवार वालों में खुशी है। रिम्स में पहली बार ऐसा हुआ है कि एक साथ 9 मरीजों की रिपोर्ट नेगेटिव आई। ड्यूटी पर तैनात डॉक्टरों ने कहा कि यह हमारे लिए किसी जीत से कम नहीं है। यह कोरोना के खिलाफ लड़ाई में जीत की तरफ बढ़ रहे हमारे कदमों का एक नमूना है। हम जल्द ही पूरी रांची से कोरोना को खत्म कर देंगे। रांची के उपायुक्त राय महिमापत रे ने कहा कि यह जिले के लिए एक अच्छी एवं पॉजिटिव खबर है। हम उस दौर में हैं जहां नेगेटिव होना खुशी की बात हो गई है। जल्द ही हम सभी कोरोना के खिलाफ इस लड़ाई में जीत हासिल करेंगे और पूरे जिले को इससे मुक्त कर पॉजिटिव डायरेक्शन में आगे बढ़ेंगे। वहीं पलामू में कल 5 नए मरीज मिलने के बाद राज्य में कोरोना संक्रमित लोगों की संख्या 133 हो गई है। इनमें सबसे अधिक रांची में 94 लोग संक्रमित हैं। अभी तक कुल मिलाकर 27 मरीज ठीक हो चुके हैं। देश में अभी तक कोरोना वायरस से 52,952 लोग संक्रमित हुए हैं। इनमें से 15,266 मरीज स्वस्थ हो चुके हैं, जबकि 1,783 लोगों की मौत हो चुकी है। पिछले 24 घंटे के दौरान 3,561 लोग कोरोना वायरस से संक्रमित हुए हैं। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कल कहा है कि अन्य देशों की तुलना में भारत की स्थिति बेहतर है और मृत्यु दर 3.3% है। देश में स्वस्थ होने की दर 28.83% है। उन्होंने कहा कि देश में जांच क्षमता बढ़ाई गई है और प्रतिदिन 95,000 जांच की जा रही है। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि अभी तक 13,57,000 लोगों की कोविड-19 जांच की जा चुकी है। अभी तक पिछले 7 दिनों में से 180 जिलों में कोरोना संक्रमण का कोई नया मामला सामने नहीं आया है। डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा कि पिछले 24 घंटे के दौरान 13 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में कोरोना संक्रमण का कोई मामला सामने नहीं आया है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि सरकार ने अगले 2 वर्षों में 15 लाख करोड़ रुपए की लागत से सड़क निर्माण का लक्ष्य रखा है। उन्होंने कहा कि मंत्रालय सभी विवादों का सहमति से निपटारे के लिए लगातार काम कर रहा है। श्री गडकरी ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए सोसाइटी ऑफ इंडियन ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स के साथ एक बैठक में कहा कि कारोबार में उतार चढ़ाव आते रहते हैं, लेकिन अब ऑटो उद्योग में नकदी बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। केंद्रीय मंत्री ने बताया कि अधिकारियों को ऑटो स्क्रैपिंग नीति को अंतिम रूप देने के लिए कहा गया है। इससे दीर्घकाल में कीमतें घटाने में मदद मिलेगी। उन्होंने सुझाव दिया कि ऑटो विनिर्माण क्षेत्र में नकदी बढ़ाने के लिए विदेशी पूंजी से सस्ते ऋणों की संभावना तलाशी जानी चाहिए। श्री गडकरी ने ऑटो उद्योग के प्रतिनिधियों को हर संभव सहायता का आश्वासन दिया। केंद्र सरकार ने कल कहा कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत राज्य और केंद्र शासित प्रदेश 70 लाख टन अनाज ले चुके हैं। यह 3 महीने के लिए आवंटित कुल अनाज का लगभग 58% है। योजना के तहत देश भर में करीब 80 करोड़ लाभार्थियों को 3 महीने के लिए 5 किलोग्राम अनाज मुफ्त दिया जा रहा है। उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय ने कहा कि प्रत्येक राज्य अप्रैल 2020 का कोटा ले चुके हैं और 5 केंद्र शासित प्रदेश पूरे 3 महीने का अनाज ले चुके हैं। मंत्रालय ने कहा है कि देश भर में लॉकडाउन के बावजूद रबी सीजन में गेहूं और धान की खरीद पूरे जोर शोर से चल रही है। 400 लाख टन गेहूं की खरीद लक्ष्य के साथ केंद्रीय भंडार में 216 लाख टन अनाज आ चुका है।
आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग एक्सपर्ट स्पीक कार्यक्रम में कोविड-19 महामारी के बारे में विशेषज्ञ डॉक्टरों की राय प्रसारित करता है। इस श्रृंखला में आकाशवाणी से विशेष बातचीत में दिल्ली के लोकनायक जयप्रकाश अस्पताल के डॉक्टर नरेश गुप्ता ने कहा कि ज्यादातर मामलों में कोविड-19 के बहुत कम रोगियों को ही अस्पताल में भर्ती होने की जरूरत है। कॉमन कोल्ड और कोरोना वायरस दोनों आमतौर पर अपने आप ही सेटल कर जाती हैं। 80% में तो ऐसी तकलीफ नहीं करते हैं या इतनी हल्की करते हैं कि लोग घर पर ही ठीक हो जाते हैं। 10 से 15% में उनको अस्पताल में कुछ दवाई दी जाती है और वो सेटल हो जाते हैं। 5% या उससे कम वाले हैं जो कि दाखिल होना पड़ता है। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स के निदेशक डॉक्टर रणदीप गुलेरिया ने विशेषकर संक्रमण क्षेत्र में आने वाले लोगों को कोरोना संक्रमण की श्रृंखला को तोड़ने के लिए लॉकडाउन मानकों का गंभीरता से पालन करने की सलाह दी है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने लोगों को सलाह दी है कि वे नोवल कोरोना वायरस से अपने को सुरक्षित रखने के लिए सभी बुनियादी एहतियाती उपायों का पालन करें और सामाजिक दूरी बनाए रखें। एक रिपोर्ट। सरकार ने कहा है कि आवश्यक वस्तुओं की पर्याप्त आपूर्ति जारी है और लोगों को चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। लोगों को सलाह दी जाती है कि वे आवश्यक वस्तुओं और चिकित्सा सामानों की खरीदारी करते समय धैर्य रखें और शांत रहें। आवश्यक वस्तुओं को खरीदने के लिए बार बार बाहर निकलने से बचें। साथ ही लोगों से हाथ मिलाने और गले लगने से भी बचना चाहिए। बाजार, मेडिकल स्टोर और अस्पतालों में लोग कम से कम 1 मीटर की दूरी बनाए रखें। घर पर गैर जरूरी सामाजिक समारोह से बचा जाना चाहिए और घर पर मेहमानों को नहीं बुलाना चाहिए। लोगों को अपनी आंख, नाक और मुंह छूने से बचना चाहिए और लगातार हाथ साफ करते रहना चाहिए। हाथ को दोनों तरफ से कम 20 सेकंड तक रगड़कर धोना चाहिए। यदि कोई व्यक्ति खांसी या बुखार से पीड़ित है तो वह दूसरों के संपर्क में आने से बचे और डॉक्टर से तुरंत परामर्श ले। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कोरोना वायरस के बारे में जानकारी के लिए एक टोल फ्री नंबर 1075 जारी किया है। इधर राज्य सरकार की ओर से भी कई दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। इस सिलसिले में सरकार ने हेल्पलाइन नंबर 181 जारी किया है। सरकार ने कहा है कि कोरोना वायरस से संदिग्ध तौर पर संक्रमित कोई व्यक्ति पाया जाता है तो इसकी सूचना 0651 जो रांची का कोड है और टेलीफोन नंबर 2261-000 तथा 2261-002 के अलावा फैक्स नंबर 2261-856 और मोबाइल नंबर 9955837428 पर दी जा सकती है। आकाशवाणी रांची भी आपसे अपील करता है कि कोविड-19 के संक्रमण से बचने और अन्य लोगों को सुरक्षित रखने के लिए कृपया घर पर ही रहें और सरकारी दिशा निर्देशों का पालन करें। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार ट्विटर @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के ट्विटर अकाउंट @AIR न्यूज_रांची और फेसबुक पेज AIR न्यूज रांची के अलावा यूट्यूब चैनल रीजनल न्यूज यूनिट रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। राज्य के सरकारी स्कूलों में पढ़ रहे बच्चों को अब स्कूल किट दिए जाएंगे। इसके लिए 61 करोड़ 81 लाख रुपए जारी किए गए हैं। विद्यालय प्रबंधन समिति स्कूल किट की खरीदारी करेगी। इस किट में कॉपी, पेन, पेंसिल, रबर, कटर और इंस्ट्रूमेंट बॉक्स शामिल होगा। राज्य के 32,047 स्कूलों के 32,49,285 बच्चों को यह किट मिलेगा। झारखंड राज्य शिक्षा परियोजना के निदेशक उमाशंकर सिंह ने कहा कि जिन छात्र छात्राओं को बैग मिले हैं उन्हें ही किट दिए जाएंगे। मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने घोषणा की है कि संयुक्त प्रवेश परीक्षा जेईई एडवांस 23 अगस्त को आयोजित की जाएगी। श्री निशंक ने कहा कि जेईई मेंस परीक्षा 18 से 23 जुलाई के बीच आयोजित होगी, जबकि राष्ट्रीय पात्रता एवं प्रवेश परीक्षा नीट 26 जुलाई को आयोजित की जाएगी।
मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने कल प्रधानमंत्री शोध छात्रवृत्ति योजना में बदलाव की घोषणा की। यह योजना देश में शोध को बढ़ावा देने के लिए घोषित की गई है। राष्ट्रीय विज्ञान संस्थान, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान और राष्ट्रीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान के अलावा अन्य विश्वविद्यालय और संस्थानों के छात्र भी इस योजना का लाभ ले सकेंगे। पीएचडी कर रहे छात्र भी इस योजना में शामिल हो सकेंगे। श्री पोखरियाल ने कहा कि इससे उच्च शैक्षणिक संस्थानों में गुणवत्ता युक्त शोध को बढ़ावा मिलेगा। पूर्वी सिंहभूम जिले में लॉकडाउन की वजह से उत्पन्न स्थितियों से सामंजस्य नहीं बैठा पाने के कारण तनाव की वजह से लोगों में आत्महत्या की प्रवृत्ति बढ़ रही है। पेश है हमारे पूर्वी सिंहभूम संवाददाता की रिपोर्ट। लॉकडाउन में जमशेदपुर शहर में आत्महत्या के मामलों में इजाफा हुआ है। लॉकडाउन शुरू होने से अब तक 19 लोगों ने आत्महत्या कर ली है। वहीं मार्च में 12 लोगों ने आत्महत्या की थी। इनमें 10 लोग ऐसे हैं जिनकी उम्र 17 से 40 के भीतर है। इससे पता चलता है कि युवा ज्यादा चिंतित है। इसके कारणों में रोजगार न मिलना, प्यार, पारिवारिक कलह या परिजनों के फटकार के कारण सुसाइड शामिल है। जीवन संस्था के अध्यक्ष डॉक्टर JR जैन ने कहा, लॉकडाउन के बाद 4 हेल्पलाइन नंबर उपलब्ध कराए गए हैं। मार्च में आत्महत्या के मामले कम थे। मार्च तक कुल 12 लोगों ने आत्महत्या की थी। वहीं अप्रैल में 18 ने जान दे दी। दूसरी ओर सदर अस्पताल के मनोचिकित्सक डॉक्टर DK गिरी ने कहा, लॉकडाउन से सबसे ज्यादा युवा वर्ग प्रभावित है क्योंकि उनका ज्यादातर समय घर के बाहर बीतता था। अब वो सोशल डिस्टेंसिंग फॉलो कर रहे हैं, आइसोलेशन में है। सभी लोगों को पॉजिटिव फ्रेम ऑफ माइंड को लेकर चलना होगा, वही परिस्थिति को अपनाना होगा। जो मजदूर दूसरे राज्यों से आए हैं उन्हें पॉजिटिविटी के साथ अपने क्षेत्र में अवसर तलाशने होंगे। स्ट्रेस कम करने के लिए नशा का सेवन भी गलत है। राजेश कुमार लालदास, आकाशवाणी समाचार, जमशेदपुर। लॉकडाउन के बीच लातेहार जिला के प्रवासी मजदूर बाहर के कई राज्यों में फंसे हैं, जिन्हें हेमंत सरकार की कटिबद्धता से विभिन्न माध्यम से गृह जिला लातेहार वापस लाया जा रहा है। इसी कड़ी में कल 184 प्रवासी श्रमिकों को बस से वापस लाया गया, जिसमें डाल्टनगंज से 30, टाटानगर से 94, बरकाकाना से 53, सरायकेला से 4 व धनबाद से 3 श्रमिक शामिल हैं। इधर सभी लोगों को चंदवा व मनिका स्थित रिसीविंग सेंटर में हेल्थ स्क्रीनिंग किया गया। फिर भोजन के बाद सभी को 14 दिनों के लिए क्वारंटीन सेंटर भेजा गया, जहां से सैंपल इकट्ठा कर जांच के लिए भेजा जाएगा। बताते चलें कि प्रारंभिक जांच में किसी प्रवासी पर कोरोना का लक्षण नहीं मिला है। लॉकडाउन के बीच कई मजदूर यहां वहां फंसे हैं। झारखंड सरकार द्वारा सिल्ली के मोरे स्थित उर्सुलाइन स्कूल में बने क्वारंटाइन सेंटर में महिलाओं, बच्चों समेत कुल 126 लोग विगत 1.5 माह से रुके हुए थे। समय पूरा हो जाने के बाद सभी 126 लोगों को बस के माध्यम से झारखंड और बंगाल के बॉर्डर तक लाया गया, ताकि बंगाल सरकार सभी मजदूरों को बॉर्डर से रिसीव करे। लेकिन बंगाल प्रशासन द्वारा मजदूरों को कल वापस लेने से इनकार किया गया। ऐसे में 1.5 माह तक क्वारंटाइन में रहने के बावजूद बंगाल के मजदूर अपने घर नहीं जा सके। बॉर्डर पर मौजूद पुलिसकर्मी द्वारा सभी मजदूरों को सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने की सलाह दी गई। सभी लोगों को पुनः वापस मूरी के क्वारंटाइन सेंटर में भेजा गया। बॉर्डर में एहतियात के तौर पर आसपास के इलाकों को सैनिटाइज कराया गया। मजदूरों को लाने ले जाने वाले बस को भी पूरी तरह से सैनिटाइज किया गया। नक्सल प्रभावित पश्चिमी सिंहभूम के बंदगांव इलाके में पुलिस को नुकसान पहुंचाने की नक्सली साजिश को सुरक्षा बलों ने विफल कर दिया। और ब्यौरा दे रहे हैं हमारे पश्चिमी सिंहभूम संवाददाता। नक्सल प्रभावित पश्चिमी सिंहभूम जिले के बंदगांव इलाके में पुलिस को नुकसान पहुंचाने की नक्सली साजिश को सुरक्षा बलों ने विफल कर दिया है। कराकेला थाना क्षेत्र के जोजोदगढ़ा के समीप पुलिस ने सर्च ऑपरेशन के दौरान सड़क पर बिछाए गए 5 शक्तिशाली आईईडी बमों को बरामद किया है। इलाके में पुलिस व सीआरपीएफ का सर्च ऑपरेशन जारी है। बताया जा रहा है कि नक्सलियों द्वारा पुलिस को निशाना बनाने के लिए सड़क पर आईईडी बम बिछाया गया था, जिसे सावधानी से निकाल लिया गया है। दिलीप बनर्जी, आकाशवाणी समाचार, चाईबासा।
देश के सबसे बड़े बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने कल अपनी प्रमुख ब्याज दर में 15 आधार अंकों की कटौती कर दी और वरिष्ठ नागरिकों के लिए ऊंची ब्याज दर वाली विशेष जमा योजना शुरू की। इसके साथ 10 मई से मार्जिनल कॉस्ट ऑफ फंड्स पर आधारित ब्याज दर 7.4% से कम होकर 7.25% पर आ जाएगी। लेकिन वरिष्ठ नागरिकों के हितों की रक्षा के लिए बैंक ने रिटेल टर्म डिपॉजिट श्रेणी में एक नया उत्पाद एसबीआई वी केयर डिपॉजिट शुरू किया है। इस नए उत्पाद के अंतर्गत वरिष्ठ नागरिकों के लिए 5 वर्षों या उससे अधिक अवधि वाले रिटेल टर्म डिपॉजिट्स पर 30 आधार अंकों का अतिरिक्त प्रीमियम दिया जाएगा। ये योजना 30 सितंबर तक खुली रहेगी। हालांकि एसबीआई ने 12 मई से 3 वर्ष तक की अवधि वाले रिटेल टर्म डिपॉजिट्स पर ब्याज दरों में कटौती कर दी है। और अब संक्षिप्त खबरें। हजारीबाग बड़ा बाजार थाना क्षेत्र के खीरगांव की रहने वाली एक महिला समेत उसके 2 बच्चों की संदिग्ध स्थिति में झुलसने से मौत हो गई। महिला की मौत घटनास्थल पर ही हो गई, जबकि दोनों बच्चों की मौत इलाज के दौरान अस्पताल में हो गई। साहिबगंज जिले में कोरोना संक्रमण को लेकर जारी लॉकडाउन के दौरान प्रवासी मजदूरों के लौटने का सिलसिला जारी है। तेलंगाना के करीब नगर जिले के नवोदय स्कूल में लॉकडाउन के दौरान फंसे साहिबगंज नवोदय विद्यालय के 22 बच्चे साहिबगंज लौटे। राज्य के विभिन्न जिलों में फंसे लोग परेशान हो रहे हैं। ऐसे में विभिन्न जिले या राज्य के बाहर फंसे लोग निजी वाहन से जाने के लिए पास ले सकते हैं। इसके लिए ई पास झारखंड.in पर आवेदन करना होगा। ई पास बनाने में किसी तरह की समस्या होती है तो हेल्पलाइन नंबर रांची के लिए 9334189696, जमशेदपुर के लिए 8804362133, हजारीबाग के लिए 9801119066, रामगढ़ के लिए 7870163732 और खूंटी के लिए 700478283 पर व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राजधानी रांची के रिम्स से कल कोरोना के 9 मरीज ठीक होकर निकले हैं। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री ने कहा कि सरकार ने अगले 2 वर्षों में 15 लाख करोड़ रुपए की लागत से सड़क निर्माण का लक्ष्य रखा है। राज्य के सरकारी स्कूलों में पढ़ रहे बच्चों को अब स्कूल किट दिए जाएंगे। इसके लिए 61 करोड़ 81 लाख रुपए जारी किए गए हैं। और जेईई मेंस की परीक्षा 18 से 23 जुलाई के बीच और जेईई एडवांस 23 अगस्त को आयोजित की जाएगी। वहीं नीट की परीक्षा 26 जुलाई को होगी। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।